नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर आशीष शुक्ल आपसे रूबरू हूँ बीए पार्ट सेकेंड ऑनर्स के छात्रों के लिए विषय सांस्कृतिक भूगोल। सांस्कृतिक भूगोल ऑनर्स में मद्रास यूनिवर्सिटी में पेपर 6 के रूप में संबद्ध है। सांस्कृतिक भूगोल की अवधारणा व विषय क्षेत्र पर आज आपसे रूबरू हो रहा हूँ। सांस्कृतिक भूगोल कल्चरल ज्योग्राफी मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा है, जिसमें मानव के सांस्कृतिक क्रियाकलापों पर प्राकृतिक वातावरण के प्रभावों की विवेचना की जाती है। वस्तुतः सांस्कृतिक वातावरण किसी स्थान की भौगोलिक परिस्थितियों एवं भौतिक दशाओं के अनुरूप ही निर्मित होता है। सांस्कृतिक भूगोल मानव भूगोल की एक शाखा के रूप में विकसित है। मानव भूगोल से ही इसका उद्भव है। तो मानव भूगोल की जो मूलभूत परिभाषा है, ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ मैन एंड देयर environment, interrelationship of man and their environment। उसी के अनुरूप सांस्कृतिक भूगोल के विभिन्न पहलुओं का निर्माण होता है। पूरे विश्व के संदर्भ में जब हम बात करेंगे तो ऐसी बहुत सी जगह भौगोलिक परिस्थितियां जहां सामान्यतः एक सी मिलेंगी। दूसरे शब्दों में कहा जाए, अक्षांशीय देशांतरीय विस्तारों में स्थित भूभागों में जहां भौगोलिक परिस्थितियां एक सी पाई जा रही हैं, लेकिन मानवीय प्रतिक्रियाएं एक सी नहीं हैं, अर्थात उस क्षेत्र के निवासियों की आर्थिक मानसिक विकास की स्थिति का सीधा सीधा संबंध उनके सांस्कृतिक विकास से है। दूसरे शब्दों में कहें तो मानव को प्रकृति द्वारा प्रदत्त जितनी भी संभावनाएं थीं, वह उन अक्षांशीय स्थितियों में भौगोलिक रूप से समान होते हुए भी अन्य क्षेत्रों में उनके प्रति आई हुई प्रतिक्रिया का जो स्वरूप है वह सांस्कृतिक पक्ष निर्धारित करती है, और इसका स्वरूप पूरे विश्व में अलग अलग देखने को मिलता है। अतः सांस्कृतिक भूगोल को मानव भूगोल से विलग करके देखने की, पढ़ने की एक अनिवार्यता बन जाती है। सांस्कृतिक भूगोल वस्तुतः देखा जाए तो मानव भूगोल की शाखा के साथ साथ उन पक्षों के साथ जुड़ा हुआ है जिसमें कि कल्चर, अंग्रेजी भाषा के शब्द के रूप में अगर इसको हम देखेंगे तो इसकी उत्पत्ति कल्चर शब्द के समानार्थी है, जो कल्ट शब्द से उत्पत्ति जिसकी मानी गई है, जिसका अर्थ होता है आचरण या व्यवहार। अर्थात जैसा क्षेत्र विशेष के मानव का व्यवहार आचरण होगा, उसके अनुरूप ही वहाँ का सांस्कृतिक पक्ष निर्मित होगा। सांस्कृतिक भूगोल में वातावरण के स्थान की परिस्थितियाँ, दशाओं का स्पष्ट प्रभाव देखा जाता है। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में भौगोलिक वातावरण की भिन्नता विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों के उद्भव का आधार बनती है। भौगोलिक वातावरण के अंतर्गत भौतिक परिस्थितियों एवं मानव कार्य पद्धतियाँ दोनों सम्मिलित हैं, क्योंकि एक समान प्राकृतिक दशाओं में भी भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृतियों का विकास हो जाता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सांस्कृतिक भूगोल किसी स्थान की पर्यावरणीय दशाओं एवं मानव की जैविक विशेषताओं व कार्य पद्धतियों से परस्पर अंतर संबंधित अभिव्यक्ति है।
मानव जीवन का प्रत्येक पक्ष भौगोलिक परिस्थितियों एवं वहाँ रहने वाले लोगों के जीवन ढंग से प्रभावित होता है और उसमें उसी प्रकार की आदतों, जीवन पद्धति, कला, प्रविधि एवं रहन सहन का विकास होता है, जैसा कि वहाँ के प्राकृतिक वातावरण के द्वारा प्रदत्त संसाधन व मानव समूह द्वारा उनके उपयोग का ढंग विकसित होगा। इस प्रकार संस्कृति एवं सांस्कृतिक भूगोल परस्पर एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। भूगोल की संस्कृति में सांस्कृतिक भूगोल अंतर्निहित है। भूगोल की अवधारणा, विषय क्षेत्र एवं उपागमों की विवेचना सांस्कृतिक भूगोल के स्वरूप में अनिवार्य हो जाती है। संस्कृति पृथ्वी पर मनुष्य की छाप का दर्पण होती है। सांस्कृतिक भूगोल के विकास की व्याख्या मनुष्य की उत्पत्ति, विकास एवं मानव प्रजातियों का विश्व वितरण, प्रसरण, उनकी विशिष्टताएं आदि का अध्ययन इसकी विषय वस्तु का प्रमुख बिंदु बनता है। भूगोल से निश्चित विशिष्ट पर्यावरण एवं परिसंचारी घटकों के समन्वय से जीवन पद्धति की गत्यात्मकता स्पष्ट की जाती है। वह सांस्कृतिक भूगोल का पहलू है। जीवन पद्धति के आधार पर पर्यावरण एवं संसाधनों की समीक्षा की जाना, जिससे कि हमें उस क्षेत्र के स्वरूप का या सांस्कृतिक पक्ष का विशेष रूप से अध्ययन संभव हो पाए, यहाँ सांस्कृतिक भूगोल का बिंदु बनता है। रैटजेल महोदय ने कहा था कि संस्कृति मनुष्य का इतिहास होती है। मनुष्य जहाँ जाता है अपनी संस्कृति के घटकों को लेकर जाता है। इस परिदृश्य को भी सांस्कृतिक भूगोल में समाहित कर जनसंख्या के विश्व वितरण स्वरूप, कालिक प्रवृत्ति एवं आवर्जन आदि का अध्ययन अनिवार्य हो जाता है। जनसंख्या के अनेक पक्षों के अध्ययन के साथ ही मानव अधिवास के साथ कृषि की पद्धति, औद्योगिकरण आदि उपागमों का अध्ययन भी सांस्कृतिक पक्ष निर्मित करता है। साथ ही भाषा, धर्म की विवेचना भी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। संभवतः भूगोल ज्ञान की प्राचीनतम शाखा के रूप में विद्यमान रहा है। पृथ्वी के अध्ययन से संबंधित होने के कारण यह एक आधारभूत विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित है। ब्रिटिश भूगोलवेत्ता मेडिस के स्थान कार्य समूह का सूत्र यह स्पष्ट करता है कि स्थान या भौगोलिक दशाएं मानव का कार्य निर्धारित करती हैं और कार्यप्रणाली की सभ्यता से जन समूहों का विकास होता है। संस्कृत का तात्पर्य मनुष्य की कार्य पद्धति या जीवन शैली से है। यह मनुष्य के आभूषण के रूप में है, जिसमें मानव अन्य प्राणियों से अलग विशिष्ट स्वरूप प्राप्त करता है। भूतल पर भौगोलिक परिस्थितियों की विविधता तथा अनेकता के कारण विविध प्रकार की संस्कृतियां पाई जाती हैं। मनुष्य का अपने पर्यावरण के अनुरूप स्वजीवन यापन का ढंग अपनाना, जैसा देश वैसा वेश को चरितार्थ करना, सब सांस्कृतिक भूगोल के पक्ष बनते हैं। अर्थात भूतल के विभिन्न क्षेत्रों में मानव समाज की कार्य पद्धति पर भौगोलिक प्रभावों की व्याख्या करते हैं। मनुष्य का सांस्कृतिक विकास एक लंबी विकास प्रक्रिया का परिणाम है।
जिसके उद्भव एवं वर्तमान स्वरूप का अध्ययन भूगोलवेत्ता सांस्कृतिक भूगोल के रूप में करते हैं। प्रागैतिहासिक काल से मानव जीवन बहुत ही कठिन एवं श्रम साध्य रहा है, जो पूर्ण रूपेण प्रकृति से प्राप्त कंदमूल, फल, जंतुओं पर आधारित था। मानव ज्ञान तथा तकनीकी प्राविधि के उत्तरोत्तर विकास के साथ साथ अनेकानेक संसाधनों की उपलब्धता से मनुष्य का जीवन सुखमय हुआ। विकास का क्रम विकसित होते हुए आज मनुष्य अंतरिक्ष युग में भी प्रविष्ट हो चुका है। वह अन्य ग्रहों पर भी निवास स्थल व उपयोगी संसाधनों की खोज कर रहा है। मनुष्य का यह निरंतर आगे बढ़ने का विकास का क्रम ही विभिन्न प्रकार से सांस्कृतिक भूगोल का पक्ष बनता है। इसकी अवधारणा निर्धारित करता है कि यह समय के साथ परिवर्तनशील पहलू है। जितना समय बदलेगा, मानवीय प्रतिक्रियाएं बदलेंगी, उनके अनुरूप ही सांस्कृतिक पहलू भी विकसित होंगे, बदलेंगे। सांस्कृतिक भूगोल में जिस संस्कृत की अवधारणा को अंग्रेजी भाषा के शब्द कल्चर का समानार्थी माना गया है, वह हमारे आचरण व्यवहार का समानार्थी है। संस्कृत के अंतर्गत निम्न विशेषताएं सम्मिलित की जाती हैं: भोजन सामग्री के संग्रहण एवं उनके उपयोग का विशिष्ट ढंग, सामाजिक मान्यताएं एवं तत्संबंधी क्रियाकलाप, धार्मिक मान्यताओं से संबंधित विशेषताएं, किसी व्यक्ति विशेष के विचार, कार्य पद्धति के प्रति लगाव, रहन सहन के ढंग एवं आर्थिक जीवन विशेषता। इस प्रकार संस्कृति, कल्चर मानव समूह के परंपरागत विचार, मान्यताएं, जीवन मूल्य, ज्ञान के संयुक्त स्वरूप को कहते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के सामाजिक क्रियाकलाप संपन्न होते हैं। सामान्य रूप से लोगों के क्रियाकलाप एवं विचारों के ढंग को संस्कृति का नाम दिया जाता है। रूसी भूगोलवेत्ता यूलियान ब्रोमले के अनुसार संस्कृति मनुष्य की सृजनात्मक शक्तियों एवं योग्यताओं के तथा समाज के विकास का ऐतिहासिक रूप से निर्धारित स्तर है। यह स्तर लोगों के जीवन एवं कार्यकलाप के संगठन के रूपों तथा प्रकारों में और लोगों द्वारा निर्मित भौतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों में अभिव्यक्त होता है। संस्कृत की अवधारणा का उपयोग ऐतिहासिक युगों की विशेषता को इंगित करने के लिए, किसी विशिष्ट समाज एवं जाति के लक्षणों को सूचित करने के लिए, मानव गतिविधियों के लक्षणों को अभिव्यक्त करने के लिए, आदि के रूप में तथा पृथ्वी के किसी भाग में जीवन यापन के ढंग को परिभाषित करने, यथा पाश्चात्य संस्कृति का उदाहरण दिया जा सकता है। संकीर्ण अर्थ में इसे लोगों के आध्यात्मिक जीवन दशाओं के रूप में भी प्रस्तुत करते हैं। अवधारणा का यह स्वरूप सांस्कृतिक भूगोल के उस विकास का आधार है जहां सामान्य परिस्थितियों के अंतर्गत मानवीय प्रतिक्रियाओं की भिन्नता दृष्टिगत होती है। अतः अवधारणा और विषय क्षेत्र के क्रम में सांस्कृतिक भूगोल के इस पक्ष में हम कह सकते हैं कि मानव भूगोल की विकसित यह शाखा मनुष्य के लिए उतनी ही प्रभावी और भूगोल के अध्ययन के लिए उतनी ही अनिवार्य है जहां पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुरूप मानवीय प्रतिक्रियाओं का स्वरूप बदल रहा है। मानवीय प्रतिक्रियाओं के इन्हीं स्वरूपों के आधार पर पूरे विश्व के मानचित्र पर अनेकानेक सांस्कृतिक भूदृश्य
परिमंडलों का निर्माण होगा जो सांस्कृतिक भूगोल के अध्ययन का आधार बनते हैं। सांस्कृतिक भूगोल मानवीय प्रतिक्रियाओं की इन्हीं विशिष्टता के आधार पर भूगोल की अनेकों शाखाओं से संबद्ध होता है। इस आधार पर आगे के वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे कि किस तरह से सांस्कृतिक परिदृश्य हमारे लिए उत्पन्न होते हैं मानवीय प्रतिक्रियाओं से जुड़कर, और उनका अध्ययन कैसे अनिवार्य या किया जा सकता है। मनुष्य की प्रतिक्रियाओं में प्रादेशिकता का जो भाव परिलक्षित होता है वह सांस्कृतिक भूगोल का एक प्रमुख पहलू है। संपूर्णता में से पक्ष विशेष को लेकर के किया जाने वाला अध्ययन प्रादेशिकता को इंगित करता है। पूरे पृथ्वी में मानव के निवास क्षेत्रों से निकलकर क्षेत्र विशेष के प्रादेशिक स्वरूप में आकर के किया जाने वाला अध्ययन का पहलू सांस्कृतिक भूगोल के अध्ययन के स्वरूप में यह इंगित करता है कि मानवीय प्रतिक्रिया किस तरह से उसकी क्षमता पर निहित है। यह क्षमता मनुष्य के मानसिक विकास की द्योतक है, मनुष्य के आर्थिक विकास की द्योतक है। मनुष्य इसी के आधार पर अपना प्रतिक्रिया का स्वरूप निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए छात्रों, अगर हम बात करते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से काफ़ी समृद्ध माना जाता है, लेकिन मानवीय प्रतिक्रियाओं के अनुरूप यदि हम आकलन करेंगे तो पाएंगे कि अभी विकास के क्रम में वहाँ पर आदिम जनजातियों का समूह ज़्यादा है। उनकी आर्थिक व मानसिक विकास के स्वरूप में उनके विकास के वह स्तर नहीं आ पाए जो विश्व के अन्य क्षेत्रों में परिलक्षित होते हैं। तो सांस्कृतिक भूगोल इसी चीज़ को इंगित करता है अपनी अवधारणा में, विवेचना में, कि यदि परिस्थितियाँ भिन्न ना भी रखी जाएं, एक सी परिस्थितियाँ हों तो भी मानवीय प्रतिक्रियाओं की भिन्नता इसके अध्ययन का आधार निर्मित करती है।